कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाली और अब प्रदूषण बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहा है, जिसके बाद अब बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक भी परेशान हैं और अध्यापक भी। क्लासेस सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। ये देश के ये भविष्य के साथ, बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में एक बार फिर स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। लेकिन सरकार के इस निर्णय से अभिभावक और स्कूल संचालक काफी नाराज नजर आ रहे हैं। अध्यापकों का कहना है कि सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए धरातल पर काम करे, न कि स्कूल बंद, क्योंकि बार बार स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। जो स्कूलों को बंद किया गया है, तो एज ए स्कूल में मानता हूं कि सरकार की जो इस तरह की जो पॉलिसी है, जो बंद करने का जो उन्होंने आदेश है, बिल्कुल गलत है। स्कूलों को बंद करना किसी भी समाधान का सोल्यूशन नहीं है, ना ही पर्यावरण का कोई सोल्यूशन है। तो बजाय स्कूलों को देश के भविष्य को शिक्षा से दूर रखने के, पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। उसके लिए कुछ सुझाव, कुछ अल्टरनेट आइडियाज़ या कुछ नीति बनानी चाहिए। कभी कोरोना से बंद कर देते हैं, कभी पोल्यूशन से बंद कर देते हैं, कभी किसी कारणवश से बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा? अगर ऐसे ही देश का भविष्य बनेगा तो सरकार को फिर इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम भी बिल्ड कर देना चाहिए, स्कूलों की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि आगे फ्यूचर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली है कोई नहीं जानता। तो बजाय स्कूलों को बंद करने के तो कोई अच्छा एक अल्टरनेट आइडिया निकालना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम किया जा सके। जो पोल्यूशन फैलाते हैं उन पे रोक लगानी चाहिए। प्रदूषण को लेकर सरकार के इस फैसले पर स्कूल संचालक और अभिभावक दोनों ही नाराज हैं। उनका कहना है कि स्कूल बंद करना इस समस्या का समाधान नहीं है। गुरुवार में स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि ये फैसला जल्दबाजी का है, कि सरकार को ऐसा फैसला लेने से पहले शहर के स्कूल प्रबंधकों से बात करनी चाहिए थी। सरकार ने भी फैसला लिया है स्कूलों को बंद करने का। ये फैसला पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, इसको समझने की जरूरत है। सरकार ये कह रही है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है तो बच्चों की सेहत पे खतरा है, इसलिए बच्चों को स्कूल में नहीं आने देना। पहला लॉजिक सरकार का। दूसरा लॉजिक है कि बसें चलती हैं और वो बसें नहीं चलेंगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। 2 लॉजिक सरकार दे रही है। अब पहले लॉजिक पे चलते हैं कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो इफेक्टेड होगा, वो उसको नुकसान है सेहत का। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी स्कूल हैं वो उसी मोहल्ले में हैं जहाँ स्कूल है, जहाँ बच्चा रह रहा है। अब बच्चा स्कूल आएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, और उसी पड़ोस में अगर बच्चा रह रहा है घर पे तो सेहत खराब नहीं होगी। ये कौन सा लॉजिक है? ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बच्चा स्कूल में ज़्यादा सेफ है। बच्चा हमारे पास 6 से 7 घंटे रहता है। 7 घंटे वो एक कम्पैक्ट एनवायरनमेंट में रहता है, बंद है बिल्कुल, वो बाहर से कोई पोल्यूशन नहीं आ सकता। लेकिन अगर बच्चा घर नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है और बच्चा घर पे है, तो पूरा दिन वो बाहर ग्राउंड में खेलता है, गलियों में घूमता है। ये हमने देखा कोरोना टाइम में। उसके साथ साथ उसके माँ बाप उसको मार्केट में घुमाने लेके जाते हैं और एक्टिविटीज़ करवाते हैं। यानी क्या बच्चा सेफ है? ये सोचने की ज़रूरत है। जो नीति निर्माता है हमारे देश में वहाँ बैठे हैं, वो किस लॉजिक के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फैसला बिल्कुल ही गलत है। ये बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। वास्तव में उनकी सेहत बदलने के लिए या सेहत सुधारने की बात नहीं हो रही है, ये तो उनको बर्बाद करने की बात हो रही है कि इस तरह से बच्चे जो है इम्यूनिटी और कम हो जाएगी और जो आने वाली जनरेशन है वो पैदा ही नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अभिभावकों का कहना है कि बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही साथ वो अन्य गतिविधियों पर भी कमजोर हो रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि सरकार को स्कूल बंद करने की जगह इस संबंध में कोरोना की तरह गाइडलाइंस लागू करनी चाहिए थी। जैसे कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि पोल्यूशन को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए जाए, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। सरकार को कुछ गाइडलाइंस के साथ बंद करने चाहिए थे। जैसे कि कुछ जैसे कोरोना में हमें मास्क, सैनिटाइज़र एक गाइडलाइंस दी गई थी कि उसको यूज़ करें, तो पोल्यूशन में भी कुछ गाइडलाइंस दे के ही बच्चों को स्कूल भेजने का हमें एक तरीका बताना चाहिए था कि बच्चों को कि कवर्ड एरिया में रखो, तो हम कवर्ड एरिया में स्कूल वाले रखते, और खेल में मत भेजो, ये वाले यूज़ कर सकते थे। लेकिन एज ए मैं मदर के अकॉर्डिंग बोलूँगी, मेरे बच्चों की जो पढ़ाई पे असर हुआ है बहुत बेकार, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। मैं एक जॉब करती हूँ, मेरा बच्चा घर में रहता है, तो क्या गारंटी कि वो पढ़ रहा है?
क्या वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है? अगर ऑनलाइन क्लास वो नहीं भी लेता, सब उनके बिहेवियर में बहुत अभी नेगेटिविटी आई है, बच्चे सुनते नहीं है। क्योंकि जब ऑनलाइन होता है तो कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं आती है। मैंने अपना टॉपिक ख़त्म कर दिया, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं वो दोबारा से रिप्लाई करते हैं, सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। सो टीचर को डबल मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत भी वो वेस्ट है उसकी, जो भी हार्ड वर्क करता है। ना ही वो फोकस कर पाता है, ना ही वो ठीक तरीके से एक नोटबुक चेक कर पाता है अपनी। तो एक टीचर के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऑनलाइन क्लासेस में अपनी क्लास को मेंटेन करना। अभिभावकों और अध्यापकों का साफ तौर यही कहना है कि स्कूल बंद करना भी सरकार का गलत फैसला है और ऑनलाइन क्लासेस चलाना भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गुरुग्राम से पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।